हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन लिटरेचर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। आज थोड़ा सा गले में कुछ कर्कश होने की वजह से मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफाइन ऑफ द पोएटिक इन द एरिस्टोटल ऑफ करेक्टर। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एरिस्टोटल के अनुसार पोएटिक्स के कितने गुण बताए हैं एरिस्टोटल ने। तो देखिए, एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स नामक पुस्तक में कैरेक्टर के कितने तत्व बताए हैं। उनमें से आपके दो ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन है, देखिए आप पहले आप खुद शुम सेलेक्ट कीजिए। इसमें आपने शायद पढ़ रखा होगा इसे। तो इसका क्रम होता है, एरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स में कैरेक्टर बताए थे, जो एक क्रम में बताए थे, वो क्रम कौन सा है इनमें से। तो ये आपको देखना है। देखो, शुरू में एरिस्टोटल ने पोएटिक में कैरेक्टर बताया था प्लॉट। प्लॉट बताया था फर्स्ट नंबर पे प्लॉट, सेकंड नंबर पे कैरेक्टर, थर्ड नंबर पे थ्रो थ्रो और फोर्थ नंबर पे बताया था इसने डिक्टेशंस, और फिफ्थ नंबर पे बताया था इसने सॉन्ग। यानी एक पॉलिटिक्स में, एक ड्रामा में सॉन्ग होना चाहिए, डिक्टेशन होना चाहिए, फिर बताया था उसने स्पेक्टर यानी दृश्य होना चाहिए। देखो, इसने एक पॉलिटिक्स के माध्यम लिखने के लिए जो एरिस्टोटल ने जो करेक्टर बताए थे, उसमें कौन कौन सी चीज इसमें निहित होनी चाहिए। पहले तो बताया, इसने बताया करेक्टर में पहले प्लॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट को बांटना चाहिए कि इसको कितने प्लॉट में अपन डिवाइडेड कर सकते हैं। तो पहले प्लॉट में डिवाइडेड करते हैं, फिर उसमें ये निहित करते हैं कि उसमें करेक्टर के रोल कितने हैं, करेक्टर कौन कौन से हैं। फिर सेकंड रोल किसका होता है? करेक्टर का। थर्ड रोल होता है इसमें थ्रो। थ्रो का मतलब इसमें टाइम, तो इसमें से चुना जाता है टाइम वगैरह, टाइम को वगैरह इसमें चुना जाता है कि ये इस पॉलिटिक्स में कितना टाइम लग सकता है, यानी कितने लेवल की हो सकती है। फिर इसमें चुना जाता है डिक्टेशन, यानी शब्दों का चयन चुना जाता है। इसमें शब्दों का चयन का मतलब ये है कि इसमें पारिवारिक, डोमेस्टिक या घरेलू, डोमेस्टिक वगैरह कुछ वर्ड नए, कुछ विदेशी, कुछ अपने रूरल वर्ड, रूरल यानी देहाती, वो शब्द इसमें चुने जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ड्रामा या डिक्टेशन वो लिखते हैं, तो उसमें सॉन्ग, थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह उसमें डाला जाता है। सॉन्ग का मतलब अप एंड डाउन, यानी उस ड्रामा या पॉलिटिक्स में डाउन एंड अप एंड डाउन, यानी उतार चढ़ाव के माध्यम से सॉन्ग द्वारा से प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट में आता है क्या? स्पेक्ट्रस। स्पेक्ट्रस का मतलब होता है दृश्य, यानी जो उसमें दृश्य जो लिखी है, तो उसमें जो दृश्य बताया है, स्थान बताया है, उसके बारे में इसमें स्पेक्ट्रस में दृश्य बारे में इसमें बता दिया जाता है। तो पहला कौन सा? प्लॉट, सेकंड में करेक्टर, थर्ड में थ्रो, चौथे पे डिक्टेशन, फिर फाइव पे सॉन्ग, और लास्ट में कौन सा था? स्पेक्ट्रस। यानी शुरू में क्या आएगा? प्लॉट, थर्ड लास्ट में क्या आएगा? स्पेक्ट्रस। स्पेक्ट्रल से पहले क्या आएगा? मतलब दृश्य होगा, दृश्य से पहले सॉन्ग होगा। यानी सॉन्ग, ये ध्यान रखना आप, इसको ट्रिक से याद करो। जहाँ पे दृश्य होता है वहां पे सॉन्ग को गाया जाता है, अच्छा होता है तो वहां पे गाना को गाया जाता है। फिर इसके बाद में प्लॉट होगा, तो वहां पे क्या होगा? करेक्टर होगा। प्लॉट, प्लॉट यानी करेक्टर पे, जहाँ पे प्लॉट होगा वहां पे करेक्टर होगा। और ये आपको याद रखना है, थ्रो और डिक्टेशन, ये आपके आमने सामने आते हैं, थ्रो एंड डिक्टेशन। अब आपको मैं एक साइड में, आपको ये याद हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट। यानी ट्रेजेडी का वह प्रभाव क्या है जो ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय को प्रभावित करता है। द डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, और उसमें ट्रेजिक हीरो यानी उसमें ट्रेजिक दुखांत हीरो की मृत्यु पे उसमें ट्रेजिक की जाती है, यानी दुखांत उस पर विलय वो किया जाता है, टिलनेस, और उसको उस ट्रेजिक हीरो की टिलनेस कर दिया जाता है, यानी उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। द हार्डर ऑफ पासिंग ऑफ द अराउजिंग द फीलिंग ऑफ क्लामनेस माइंड ऑफ आर पैसन स्पेंड। देखो, ये कहना चाहता है कि जब किसी ट्रेजेडी में किसी मनुष्य के हृदय को दुख पहुंचता है, दुखांत पहुंचता है, यदि किसी हीरो की ट्रेजेडी में डेथ की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बावजूद उसको क्लीननेस यानी उसको सांत्वना देके उसको, उसके हृदय को अराउजिंग यानी उसकी फीलिंग को क्या किया जाता है? उसकी फीलिंग को काम किया जाता है। काम यानी सांत्वना, यानी शांत रूप से उसको वो दिया जाता है। काम माइंड यानी शांति रूप से उसको पैशन स्पेंड किया जाता है, यानी पैशन यानी उसके साथ में शांत रूप से उसकी भावनाओं का जिक्र किया जाता है। तो वो कौन सा कहलाता है? कहलाता है एरिस्टोटल के अनुसार हेम्ब्रेसिया या कैथारसिस
या पैरपेशिया। तो देखो वो होता है आपका कैथारसिस। क्या होता है? कैथारसिस होता है जब ट्रेजेडी का प्रभाव किसी व्यक्ति, किसी राइटर के ऊपर पड़ता है और उस ट्रेजेडी का प्रभाव पड़ के उस पर कुछ नया, यानी उसके मन में कुछ कलाम यानी शांत की भावना उसमें पैदा हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका कैथारसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथारसिस। तो आपको याद रखना है, जब किसी व्यक्ति या राइटर के अंदर ट्रेजिक हो और यदि उसको किसी डेथ के माध्यम से उसमें कुछ उसके अंदर कुछ भावनाएं पैदा हो गई हो और उन पर पैदा होने के बावजूद किसी व्यक्ति उससे काम माइंड से उसको, उसकी पैशन को, उसकी भावनाओं को एक अनुभूति करवाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कैथारसिस। सेकंड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए डिफाइन ऑफ ट्रेजिक, एक उसको परिभाषित कर दीजिए जिसमें ट्रेजिक फ्लॉ इन द करेक्टर, यानी उसके एक ट्रेजिक फ्लॉ में, करेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ होती है यानी कमी होती है। ट्रेजिक यानी दुखांत में फ्लॉ यानी कमी होती है। इन करेक्टर ऑफ द हीरो, एक हीरो के करेक्टर में कमी होती है। इज आल्सो कॉल्ड एंड फाटल, और ये इसको क्या कहते हैं? एक फाटल कहते हैं, घातक कहते हैं। फाटल यानी घातक कहते हैं। फाटल फ्लो, ये उसकी घातक फ्लो यानी गिरती है। बिकॉज, क्योंकि इट लीड्स टू हिज द डूम एंड द डेथ, क्योंकि ये उसके जीवन के लिए डूम, गुम्मद और मृत्यु जैसा लीड संचालन करती है। ये यानी ये जीवन के, उसके जीवन के लिए एक कगार सिद्ध होती है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी हेमर्सिया कहलाती है या पेरिपेशिया कहलाती है? तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन देखो, इसमें होगा एमरिसिया। क्या होगा? एमरिसिया होगा जब किसी व्यक्ति के अंदर ट्रेजिक का फ्लो हो, यानी फ्लो हो जाए और उसके करेक्टर हीरो में उसको एक फाटल यानी घातक परिणाम सिद्ध हो जाए, और वो परिणाम भी सिद्ध कैसे हो जाए? जैसे उसकी मृत्यु कगार पर आ गई हो, तो उसमें कैसे भावना पैदा हो जाएगी? हेमरेसिया की ऐसी भावना पैदा हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखो क्या कर रहा था, यहाँ पे काम की बात कर रहा था, काम की बात कर रहा था, माइंड कैसे हो जाएगा? काम हो जाएगा, शांति जैसे कुछ दुखांत को माइंड में कर देगा, तो वहां पे कैथारसिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसके ट्रेजिक हीरो को होने के बावजूद भी उसके अंदर क्या हो जाएगा? डूम एंड डेथ, यानी उसका भाग्य गुम्मद और मृत्यु जैसा बन जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका हेमरसिया। क्या कहलाएगा? हेमरसिया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये सडनली, एक अचानक चेंज, यानी अचानक एक कैरेक्टर में चेंज आ जाए, यानी अचानक उसमें बदलाव आ जाए। इन द फॉर्चून, यानी उसके भाग्य में, ऑफ द हीरो, एक हीरो के भाग्य में अचानक कुछ बदलाव आ जाए। फ्रॉम गुड, यानी अच्छाई आ जाए, टू बैड, यानी बुरे से अच्छाइयों की ओर आ जाए। ऑफ द फ्रॉम हाई टू लो, और निम्न से हाई की ओर आ जाए। एंड प्रोडक्ट टू द फीलिंग ऑफ द पिटी एंड फियर, और उसके अंदर कैसी भावना पैदा हो जाए? पिटी एंड फियर, यानी दया और भय की भावना पैदा हो जाए इन द हेड, उसके मस्तिष्क में। तो ये क्या कहलाएगा? आपको देखिए, ये कहलाएगा आपका पैरपेशिया। क्या कहलाएगा? परपेशिया, यानी भाग्य में त्रुटि, यानी उसके भाग्य में जो ट्रेजिक आई थी वो उसको क्या हो गई है? ट्रेजिक हो गई है, यानी वो भाग्य में परिवर्तन हो जाना, यानी अचानक उसके भाग्य में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिपेशिया। तो ये मेरे हिसाब में आपको समझ में आ गई हो गई। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ये गुण बताए थे, जिसमें पोएटिक्स के साथ में करेक्टर आता है, करेक्टर के बाद में थॉट के बाद में डिक्टेशन के बाद में क्या आता है? मैंने बताया था आपको, लास्ट में स्पेक्ट्रल से पहले क्या आएगा? सॉन्ग। तो मेरे शायद में आपको ये क्वेश्चन याद हो गया। तो और ये तो समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ह्यूमन हार्ट, कैथारसिस होगी जिसमें उसके माइंड कैसा होगा? काम होगा। जबकि इसमें क्या होगा? ट्रेजिक होगा, लेकिन उसका लास्ट में जाके क्या निकलेगा? रिजल्ट डूम्स एंड डेथ, यानी वो मृत्यु के कगार पर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका एम्ब्रिसिया। और जब उसके भाग्य में अचानक चेंज आ जाए तो वो कहलाएगा पैरपेशिया, है ना? तो इसमें हो जाएगा जब उसके बाद ये कुछ थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यानी डूम और डेथ, यानी उसके जीवन में जो डूम, गुम्मन और मृत्यु का जैसे कगार संचालन हो जाएगी, यानी अब उसके सामने बस एक ही दिखेगी, मृत्यु। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एम्ब्रिसिया कहलाएगा। अब ये मृत्यु अचानक उसके माइंड में है, लेकिन इसका अचानक कुछ मोड़ दे दिया जाए, तो फिर इसका एम्ब्रिसिया क्या हो जाएगा? पैरपेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए मोनोलॉग स्पोकन बाय ए करेक्टर alone on the stage, which called loud thinking. It's called loud thinking. The sacred thought and schemes the scheme in the mind, of character, are known audience, उसे क्या कहेंगे अपन? ऑप्शन में देखिए असाइड, ऑप्शन बी में देखिए पोएटिक जस्टिस, सी में देखिए आप सोलिडिटी। सेकंड नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, express so loudly that the audience can hear its short soliloquy dramatics convention इसको बोलेंगे अपन सोलिलोक्वी या फिर ड्रामेटिक यूनिटी या फिर इसको बोलेंगे अपन थर्ड नंबर पे देखिए असाइड, या फिर इसको ऊपर बोलेंगे असाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्टिकुलर एक्शंस डायरेक्टली action directly and address audience। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देखना आप। ऑडियंस इसे कहेंगे, ऑप्शन में देखिए आप सोलिलोक्वी, बी में देखिए असाइड, ये थर्ड में देखिए आप यूनिटी ड्रामेटिक यूनिटी। एक क्वेश्चन देखिए वो
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसको छोड़िए आप, पहले तो यही देखिए आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ए मोनोलॉग स्पोकन बाय ए कैरेक्टर, एक मोनोलॉग जिसको बोल कैरेक्टर के द्वारा स्पोकन किया जाता है, बोला जाता है अलोन ऑन द स्टेज। मेरे हिसाब में आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हो गया, शायद आंसर का पता लग जा चुके हो गया। और अलोन ऑन द स्टेज, जो अकेला स्टेज पे बोलता है, शायद ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। कॉल्ड द लाउड थिंकिंग, जिसे कहते हैं पर क्या, लाउड थिंकिंग, और तेज आवाज में ये बोलता है, इसे कहते हैं तेज आवाज में बोलता है इस कैरेक्टर में। सैक्रेड थ्रोन इन द, और वो हमेशा क्या होता है, गुप्त होता है। एंड स्ट्रीम ऑफ द माइंड ऑफ ए कैरेक्टर, और इसमें अपना रोल कहलाता है क्या, अपने दिमाग का खेल खेलता है इसमें, ऑडियंस के द्वारा अपने दिमाग का खेल खेला जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, असाइड, असाइड नहीं होगा, पोएटिक जस्टिस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सोलोलॉजी। सोलोलॉजी क्या होता है, सोलोलॉजी हमेशा लाउडिंग थिंकिंग में बोला जाता है, और इसमें स्टेज पर अकेला कैरेक्टर निभाता, अकेला स्टेज पे अपने रहस्यों को गुप्त रूप से वो अपने अलोन बोलता है। और वो कैसे बोलता है, वो तेज आवाज में बोलता है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सोलोलॉजी कहलाएगी। सिक्स क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस्ड सो लाउडली, उसको हम व्यक्त करते हैं जो तेज गति से होता है, दैट द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा जो तेज गति में एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, कैन हियर, जिसको अपन सुन सकते हैं, इट द शॉर्ट सोलोलॉजी, ये एक शॉर्ट मतलब छोटी शॉर्ट सोलोलॉजी होती है। ड्रामेटिक कन्वेंशन, जिसको कहते हैं अपन, ये ड्रामेटिक कन्वेंशन होती है। देखो देखो इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जिस सोलोलॉजी पढ़ते हो ना आप, इसी की तरह लाइकवाइज सोलोलॉजी की तरह एक होता है एसाइड। तो एसाइड में देखो क्या होता है, एसाइड में देखो इसमें लाउड थिंकिंग तेजी से सोचा नहीं जाता है, इसमें लाउडली से ऑडियंस के द्वारा इसको तेजी गति से सुन लिया जाता है। एंड शॉर्ट सोलोलॉजी, और ये सोलोलॉजी से देखो थोड़ा सा छोटा होता है, क्या होता है, शॉर्ट होता है, यानी सोलोलॉजी थोड़ी सी इससे बड़ी होती है और सोलोलॉजी इससे क्या होती है, छोटी होती है। इसे ड्रामेटिक कन्वेंशन, ड्रामेटिक कन्वेंशन के होते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एसाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसाइड। फिर देखिए सेवन क्वेश्चन देखिए, ए प्रैक्टिकुलर एक्शंस डायरेक्टली एड्रेस ऑडियंस। तो ये भी अपना कैसा है, एक विशेष रूप से एक्शन जो किया जाता है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से एड्रेस समर्पित किया जाता है ऑडियंस, किसको, ऑडियंस को समर्पित करके किया जाता है। संबोधित किसको किया जाता है, एड्रेस को संबोधित, एड्रेस किसको संबोधित करता है, ऑडियंस को। तो प्रत्यक्ष रूप से एक्शन करता है, यानी इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना एक्शन करता है। तो ये कहलाएगा सोलोलॉजी। तो सोलोलॉजी नहीं होगी, सोलोलॉजी ऑन द स्टेज बोलता है, एसाइड नहीं होगी, असाइड। ये यूनिटी नहीं होगी। तो यूनिटी क्या बताती है, हमेशा समय को बताती है। यूनिटी क्या करती है, हमेशा प्लॉट वगैरह कुछ भी होते हैं, स्टेज ड्रामा, ये क्या करते हैं, यूनिटी अपने अपने स्टेज को अलग अलग हिस्से में बांट देती है। यूनिटी क्या होती है, हमेशा ये डिवाइडेड करती है, यानी जैसे प्लॉट 3 ग्रुप में बांट देती है ना। इसमें क्या कहलाएगा, आपका एसाइड हो जाएगा। एसाइड में क्या होता है, ये हमेशा ऑडियंस अपना रोल डायरेक्टली रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये क्या कहलाएगी, एसाइड कहलाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन वो, कैरेक्टर मैक्स, ये कैरेक्टर मैक्स इंस्पेक्टर लॉ,
ridiculous situations, ये क्या कराएगा आपका कॉमेडी या फिर मास या फिर कराएगा आपकी पास या फिर कराएगा आपका पॉलिटिक्स प्ले। Often play, often play, often that often often play hide and seek, hide and seek, hide and seek. Then energy only free, energy free, use of organ, use of organ, humor and impersonation.